शांति का नोबेल पुरस्कार मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तबाही मचा दी है। ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया है। हैरानी की बात देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कहा था कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की तरफ नहीं देखना चाहिए, इससे जंग और भी ज्यादा भड़क सकती है। लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया है। बहरहाल अब ईरान में भयंकर तबाही मच गई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ईरान में मची इस भयंकर तबाही का असली जिम्मेदार इजराइल नहीं, बल्कि वो 5 देश हैं जिनकी मदद से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। और भी मजे वाली बात यह है कि ये 5 मुस्लिम देश हैं। जो लोग इस्लामिक यूनिटी या इस्लामिक उम्मा की बातें करते हैं, आज वो खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों ने ही ईरान से गद्दारी की है। मुस्लिम देशों ने चुपचाप अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर ईरान के साथ जो किया है वो भारत के लिए भी एक केस स्टडी है। अब आप उन 5 मुस्लिम देशों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को बर्बाद कर दिया है। इनमें पहला देश पाकिस्तान है। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को खाना खिलाया। उसी खाने के बदले में असीम मुनीर ने ईरान के बारे में सारी खुफिया जानकारी अमेरिका को दे दी। असीम मुनीर ने अमेरिका के सीक्रेट विमानों को ईरान की निगरानी करने के लिए पाकिस्तान में उड़ने की इजाजत दी। असीम मुनीर ने ही सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा। और अब इसी असीम मुनीर ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को सबसे बड़ी मदद दे दी। आज जो ईरान से ये तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा गुनहगार असीम मुनीर और पाकिस्तान है। ईरान को मरवाने वाला दूसरा मुस्लिम देश है लेबनान। अमेरिका के कहने पर लेबनान ने अपने देश में काम कर रहे हिजबुल्लाह को अंडरग्राउंड कर दिया है। वैसे तो हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके लेबनान में आराम से घूमते हैं, ईरान की मदद करते हैं और इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार लेबनान ने हिजबुल्लाह के हाथ बांध दिए। हिजबुल्लाह ने ना तो ईरान की मदद की और ना ही इजराइल पर हमला किया। तीसरा देश है सीरिया, जहां अमेरिका ने कुछ समय पहले ईरान समर्थक बशर अल असद की सरकार को गिराकर अहमद अल शारा को राष्ट्रपति बनवा दिया। मजे की बात देखिए कि अहमद अल शारा को खुद अमेरिका ने ही आतंकी घोषित कर रखा था, लेकिन सीरिया को ईरान से दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शारा को राष्ट्रपति बनवा दिया। जो इस्लामिक देश सीरिया अभी तक यहूदी इजराइल को अपना दुश्मन मानता था, वही सीरिया अब अहमद अल शारा के नेतृत्व में इजराइल से दोस्ती की बातें करने लगा है। इस बार सीरिया ने ईरान के खिलाफ इजराइल की जमकर मदद की है। यही सीरिया बशर अल असद के नेतृत्व में इजराइल को जीने नहीं दे रहा था। ईरान को धोखा देने वाला चौथा देश जॉर्डन है। जॉर्डन के राजा तो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, लेकिन जॉर्डन ने ईरान से इजराइल की तरफ आ रही आधी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। जॉर्डन खुलकर ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे रहा है। ईरान को बर्बाद करने वाला 5वां देश सऊदी अरब है। खबर है कि सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ कई खुफिया जानकारी दी थी। इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए किया। आपको जानकर हंसी आएगी कि ईरान को मरवाने वाले इन्हीं 5 मुस्लिम देशों ने सबसे पहले ईरान पर हुए हमले की निंदा भी कर दी है। इससे बड़ा दिखावा और कुछ नहीं हो सकता। मुस्लिम देश जिस यूनिटी और जिस उम्मा की बातें करते हैं, वो सब एक फर्जीवाड़ा है। इसका सबसे शानदार नजारा मिडल ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना के लगभग 19 मिलिट्री बेस हैं। इनमें से 18 बेस तो मुस्लिम देशों में हैं, जिनमें बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।